जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी 2025 के लिए जनरल अवेयरनेस के प्रीवियस और क्वेश्चन के दूसरे प्रैक्टिस सेट को पीडीएफ और डेली क्विज के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है 2015 में भारत के योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था की स्थापना की गई। 2015 में भारत के योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था की स्थापना की गई। तो इसका राइट में भाई ऑप्शन नीति आयोग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है अमृतसर की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे। अमृतसर की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे। तो इसका राइट में मेरे भाई ऑप्शन 1809 में। अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर 1809 में किए गए थे। अगला प्रश्न है ध्वनि प्रदूषण को किस इकाई में मापा जाता है। ध्वनि प्रदूषण को किस इकाई में मापा जाता है। तो इसका राइट ये ऑप्शन डेसिबल में। ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में मापा जाता है। अगला प्रश्न है संविधान सभा ने यहाँ पर खाली स्थान भारत के संविधान को अपनाया। तो इसका राइट मेरे भाई बी ऑप्शन 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया। अगला प्रश्न है भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात लेखन की सबसे प्रारंभिक शैली का क्या नाम है। भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात लेखन की सबसे प्रारंभिक शैली का क्या नाम है। तो इसका राइट हो मेरे भाई डी ऑप्शन सिंधु लिपि। अगला प्रश्न है सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे। तो इसका राइट हो मेरे भाई सी ऑप्शन ज्योतिराव फूले। अगला प्रश्न है गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे। गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे। तो इसका राइट हो मेरा डी ऑप्शन 1931 में। गांधी इरविन समझौते पर 1931 में हस्ताक्षर किए गए थे। अगला प्रश्न है भारतीय खिलाड़ी लिएंडर पेस कौन सा खेल खेलते हैं। भारतीय खिलाड़ी लिएंडर पेस कौन सा खेल खेलते हैं। तो इसका राइट मेरे भाई सी ऑप्शन लॉन टेनिस। लिएंडर पेस लॉन टेनिस से संबंधित है। अगला प्रश्न है पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं। पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं। तो इसका राइट मेरे भाई सी ऑप्शन बांसुरी। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है रंगास्वामी कप का संबंध यहाँ पर खाली स्थान खेल से है। तो इसका राइट में डी ऑप्शन हॉकी से। रंगास्वामी कप का संबंध हॉकी खेल से है। अगला प्रश्न है हरित क्रांति निम्नलिखित में से किसके आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने में सहायक थी। हरित क्रांति निम्नलिखित में से किसके आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने के लिए सहायक थी। तो इसका राइट में भाई बी ऑप्शन अनाज। अगला प्रश्न है महिला आरक्षण विधेयक 2023 के अनुसार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। महिला आरक्षण विधेयक 2023 के अनुसार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। तो इसका राइट में बी ऑप्शन एक तिहाई सीटें आरक्षित हैं। अगला प्रश्न है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बोनालू पर्व मनाया जाता है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बोनालू पर्व मनाया जाता है। तो इसका राइट में बी ऑप्शन तेलंगाना में बोनालू पर्व मनाया जाता है। अगला प्रश्न है किस भारतीय नृत्य कलाकार ने 2018 में ओडिसी नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता। किस भारतीय नृत्य कलाकार ने 2018 में ओडिसी नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता। तो इसका राइट में बी ऑप्शन सुरूपा सेन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की इंडो फारसी नृत्य शैली का नाम बताइए। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के इंडो फारसी नृत्य शैली का नाम बताइए। तो इसका राइट में डी ऑप्शन कथक नृत्य। अगला प्रश्न है भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है। भारत में दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर ये ऑप्शन लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। अगला प्रश्न है सरकार को सलाह देने के लिए नीति आयोग नामक एक यहाँ पर खाली स्थान की स्थापना की गई थी। तो इसका राइट में सी ऑप्शन नीति विचारक समूह की स्थापना की गई थी। सरकार को सलाह देने के लिए नीति आयोग नामक एक नीति विचारक समूह की स्थापना की गई थी। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को।
अगला प्रश्न है एथलेटिक्स में विश्व चैंपियनशिप IAAF यहाँ पर खालिस्तान से पूरी तरह एक पेशेवर प्रतियोगिता बन गई है। तो इसका राइट आंसर भाई ये ऑप्शन 1997 से एक पेशेवर प्रतियोगिता बन गई है। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो इसका राइट आंसर भाई बी ऑप्शन केरल में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है पंडित बिरजू महाराज एक भारतीय नर्तक संगीतकार गायक और भारत में कथक नृत्य के यहाँ पर खालिस्तान कालका बिंदादीन प्रतिपादक थे। तो इसका राइट ये ऑप्शन लखनऊ कालकादीन बिंदादीन प्रतिपादक थे। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुसार यदि माता पिता या संरक्षक हैं तो यहाँ पर खालिस्तान वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें। तो इसका राइट मेरा बी ऑप्शन 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है भारत में अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा यहाँ पर खालिस्तान से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन 500 से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी। अगला प्रश्न है वारांश हिंदू त्यौहार दिवाली के समान है जो निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। वारांश हिंदू त्यौहार दिवाली के समान है जो निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो इसका राइट ये ऑप्शन वर्ली और कोंकड़ा जनजाति द्वारा। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के यहाँ पर खालिस्तान के प्रभाव में 1951 में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना लॉन्च की। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन समाजवादी प्रभाव में 1951 में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना लॉन्च की। अगला प्रश्न है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन केरल में। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र बताती है कि मौर्य काल के दौरान उत्तर पश्चिम कंबलों और यहाँ पर खालिस्तान अपने सोने और कीमती पत्थरों के लिए महत्वपूर्ण था। तो इसका राइट आंसर भाई ये ऑप्शन दक्षिण भारत अपने सोने और कीमती पत्थरों के लिए महत्वपूर्ण था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हर वर्ष अगस्त के दूसरे शनिवार को अल्लाह पूजा के पास आयोजित की जाने वाली नेहरू ट्रॉफी प्रतियोगिता यहाँ पर खालिस्तान श्रेणी में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी और लोकप्रिय है। तो इसका राइट बी ऑप्शन नौका दौड़ में श्रेणी में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी और लोकप्रिय है। अगला प्रश्न है संगीत नाटक अकादमी संगीत नृत्य और नाटक के लिए भारत में की राष्ट्रीय अकादमी है। इसे 1952 में तत्कालीन भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा बनाया गया था। इसके पहले अध्यक्ष डॉक्टर PV राजमन्नार थे। तो इसका राइट बी ऑप्शन शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के एक प्रस्ताव के द्वारा बनाया गया था। इसके पहले अध्यक्ष डॉक्टर PV राजमन्नार थे। अगला प्रश्न है मैसूर दशहरा भारत के राज्य में एक भव्य उत्सव और जिसमें शाही जुलूस सांस्कृतिक कार्यक्रम और सजाए गए हाथियों का प्रदर्शन होता है। मैसूर दशहरा भारत के यहाँ पर खालिस्तान राज्य में एक भव्य उत्सव और जिसमें शाही जुलूस सांस्कृतिक कार्यक्रम और सजाए गए हाथियों का प्रदर्शन होता है। तो इसका राइट ये ऑप्शन कर्नाटक राज्य में भव्य उत्सव है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी भारतीय संगीतकार सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त करने वाला पहला या पहली गायक गायिका है। तो इसका राइट आंसर मेरा डी ऑप्शन MS सुब्बुलक्ष्मी।